विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्रकरण 1 शेयर पूंजी के व्यवहार अकाउंट का पार्ट 2 में शेयर पूंजी के व्यवहार में हम जो पिछले वीडियो में चर्चा किए थे उसके आगे बढ़ाते हैं काम इसमें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है। आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग, अंतिम मांग, इस तरह से प्रत्येक में दो दो प्रविष्टियाँ किस तरह से की जाती हैं, तो उस चीज़ को आपने देखा। और इसमें हमने देखा कि जैसे आवेदन के समय एंट्री हम करते हैं तो आवेदन में आपको 2 एंट्री करना है, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते जमा, और दूसरी एंट्री होती है शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते जमा। फिर आवंटन जब लेना होगा तो आवंटन खाते उधार शेयर पूंजी खाते जमा, और प्राप्त होगा तो बैंक खाते उधार शेयर आवंटन खाते जमा। और उसके बाद जैसे अंतिम मांग है तो अंतिम मांग लेना होगा तो अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते जमा, और उसके बाद जब प्राप्त हो जाएगा तो बैंक खाते उधार अंतिम मांग खाते जमा। तो यानी बहुत ही सिंपल एंट्री आपको तैयार भी हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए, पहले विगत देख लेते हैं इसमें। ब्यारा के चौधरी एग्रो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 की कीमत से आम जनता में प्रकाशित किए थे। कंपनी ने आवेदन के समय ₹3, आवंटन के समय ₹4, प्रथम और अंतिम किस्त के समय ₹3 मंगाने का निश्चय किया। तो 3 किस्त मंगाई जा रही है, आवेदन, आवंटन और अंतिम किस्त। कंपनी को 5,75,000 शेयर का आवेदन मिला। अब 5 लाख मंगाया गया तो 5,75,000 का आवेदन मिला, तो इसमें 75,000 अस्वीकृत हो जाएगा। अतिरिक्त आवेदन को अस्वीकृत करके कंपनी ने आवेदकों को रकम वापस कर दिया। और आगे इसमें बताया गया, देखिए कि विरल की जिसने 2,000 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय प्रति शेयर ₹10 संपूर्ण रकम भेज दिया। यानी यहाँ पर कंपनी ने आवेदन के समय इन लोगों से मांगा था ₹3, और इसने क्या किया कि पूरे ₹10 भेज दिए, यानी ये ₹7 अधिक भेज दिया, एडवांस भेज दिया। तो ये अग्रिम प्राप्त का जो है ये मांग का सवाल है। ये आगे कंपनी ने उसके भी शेयर स्वीकृत कर लिया और कंपनी ने स्वीकार कर लिया उसको। जबकि यज्ञेश कि जिसके पास 2500 शेयर हैं, उसने शेयर आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम भी भेज दिया। तो यानी आवंटन के समय उसको आवंटन भेजना था, उसने अंतिम मांग की रकम भी साथ में भेज दिया। इसके अलावा आवंटन के समय की मांग के समय लेनी हुई रकम योग्य समय पर मंगाई गई और प्राप्त हुई, और कंपनी के बही में आपको प्रविष्टि करना है। तो पहले हम इसकी गणना देख लेते हैं, संक्षिप्त गणना इस तरह से कर लेंगे इसको। तो देखिए आप इसमें सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर प्रकाशित शेयर 5 लाख, आप देखिए प्राप्त आवेदन 5,75,000, तो अस्वीकृत कितना करना होगा 75,000, तो 5 लाख हो जाएगा। अब आवेदन की गणना देखिए जरा। आवेदन ₹3 का है और 5,75,000 शेयर पर मिलेगा, तो कितना मिलेगा 17,25,000। उसके बाद अग्रिम प्राप्त, तो अग्रिम प्राप्त आप यहाँ निकालेंगे तो आप देखिए इसके अंदर की जो 2,000 का शेयर होल्डर है, 2,000 के शेयर होल्डर ने अपने आवेदन के समय उसने आवंटन और अंतिम मांग दोनों भेज दिया, यानी ₹10 पूरे उसने दे दिए हैं। यानी इसको ₹3 देना था, उसने ₹10 दिया। कितना एडवांस दिया है, 4 और 3 ₹7 उसने तुरंत चुका दिया। तो उसके लिए हमने क्या किया, आवेदन में अतिरिक्त रकम को जोड़ दिया जो एक्स्ट्रा मिला है, एडवांस मिला है। तो ₹4 के हिसाब से आवंटन दिया उसने 2,000 पे, तो कितना दिया उसने 8,000, और ₹3 के हिसाब से अंतिम मांग दिया तो कितना दिया उसने 6,000 दिया। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ₹14,000 आवेदन में एडवांस मिल गया, अग्रिम मिल गया। इसके लिए हम क्या बताएंगे, अग्रिम प्राप्त मांग, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आवेदन के समय 17,25,000 जो कंपनी को मतलब आवेदन मिला उसके अनुसार मिला, और एडवांस में 14,000 मिला, और कुल मिला के 17,39,000 प्राप्त हुआ। तो ये आवेदन की बैंक खाते में आपको एंट्री बतानी है 17,39,000। अब उसके बाद जो है इसके अंदर अस्वीकृत, क्योंकि ये यहाँ पर अब देख लें इसके अंदर कि 5,75,000 मिला तो 75,000 अस्वीकृत करना है, तो माइनस अस्वीकृत शेयर ₹3 आवेदन की कीमत है और 75,000 शेयर स्वीकार करना है, तो 2,25,000 ये अस्वीकृत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम जो है निकालेंगे इसके अंदर, तो ये जो रकम बचेगी वो पूंजी खाते चली जाएगी। फिर आते हैं आवंटन पे। आवंटन की रकम देखिए, आवंटन ₹4 का भाव है आवंटन, और अब 75,000 तो वापस हो गए, तो कितने शेयर बचे, 5 लाख शेयर बचे। तो 4 × 5 लाख शेयर यानी कितने हुए 20 लाख।
और फिर उसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 2500 शेयर है उसने अंतिम मांग भी आवंटन में ही दे दिया। तो उसने अंतिम मांग आवंटन दे दिया तो कितना रुपया दिया उसने, अंतिम मांग कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, तो 2500 गुणे 3 एडवांस मिल गया। तो कंपनी को 20 लाख आवंटन का जो मिलना चाहिए और एडवांस मिल रहा है यहाँ पर 3 गुणे 2500 यानी कितना हुआ, 7500 रुपया एडवांस मिल गया। इस तरह से इसको बैंक खाते यहाँ पर रकम हुई कितनी, यहाँ पर जो 20,75,100 20,07,500 रुपया इसको यहाँ प्राप्त हुआ। अब उसमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहले भर चुका होगा अब नहीं भरेगा। तो यहाँ देखिए ये जो 2000 का शेयर होल्डर है इसने आवंटन भर चुका है, 4 रुपये यहाँ दे चुका है ये, तो यानी 4 दूनी 8,000 रुपये देखिए यहाँ पेमेंट कर चुका है ये। तो अब वो आवंटन में नहीं भरेगा। तो देखिए हमने क्या किया, माइनस अग्रिम प्राप्त 4000 गुणे 2, 2000 गुणे 4, तो इस तरह से आवंटन 8000 यहाँ माइनस कर दिया। जो पहले पेमेंट गए कर दिया, अब दूसरी बार माइनस कर दिया इसको हमने। और ये पहली बार इसने एडवांस दिया है तो उसको हमने प्लस कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है जब एडवांस मिले तो प्लस करो और जब अगला हफ्ता आए तो उसमें से एडवांस माइनस कर दो। तो इस तरह से आवंटन में कुल हो रहा है 19,99,500 रुपया आवंटन प्राप्ति होगी एडवांस लेने के बाद और एडवांस जो था उसको माइनस करने के बाद। और अब देखते हैं अंतिम मांग। अंतिम मांग देखिए आप, अंतिम मांग 3 रुपये का है, 5 लाख शेयर है तो 15 लाख मिलना चाहिए या लेना होना चाहिए। तो इसमें अग्रिम एक तो 2000 जो उसके पास शेयर है उसने और एक 2500 शेयर जिसके पास है, ये दोनों ने पहले ही भर दिया है रकम, तो ये अंतिम मांग भरने वाले नहीं हैं। तो ये दोनों मिला कितने शेयर हुए, 4500 शेयर हुए। तो 3 रुपये इनका एडवांस में मिल चुका है। तो देखो हमने माइनस अग्रिम प्राप्त माइनस कर दिया, दोनों को मिला कितना माइनस हुआ, 13,500। और इस तरह से 15 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 13,500 जो पहले मिल चुका उसको निकाल करके मिलेगा 14,86,500। ये सवाल थोड़ा जटिल है लेकिन आप समझेंगे तो बहुत ही सरल है। तो पहले इसको गणना हमने अच्छी तरह से समझ लिया और अपने रकम में सब निकाल दिया। अब सीधा हम खाली इसकी एंट्री करते जाएंगे और रकम रखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रविष्टि में देखिए चौधरी एग्रो कंपनी का रोजनामचा, पहली एंट्री देखिए बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का। तो ये रकम हमने यहाँ पर निकाला है। तो ये रकम हमने देखिए यहाँ पर निकाला है 17,39,000। ये बैंक खाते जो रकम निकाला, तो जो प्राप्ति हो रही है जोड़ घटा करके वही हम बताएंगे। तो यहाँ पर रकम लिखेंगे 17,39,000। तो यहाँ पर उधार करेंगे बैंक खाते उधार 17,39,000 और इक्विटी शेयर आवेदन खाते जमा 17,39,000। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब उसके बाद दूसरी एंट्री में आवेदन खाता उधार, तो आवेदन खाता तो यही रहेगा 17,39,000, तो 17,39,000 और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, तो इक्विटी शेयर पूंजी, तो यहाँ पर इसकी पूंजी कितनी है वास्तव में यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसके अंदर की 5 लाख शेयर है। वास्तव में कितना शेयर है, ये 5 लाख शेयर है और 5 लाख पे कितना मंगाया है, 3 रुपया मंगाया, तो ये इक्विटी शेयर पूंजी कितनी होगी, 15 लाख। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का हो गया कितना रुपया, 15 लाख। पूंजी खाते का 15 लाख और वापस करना है तो हमने यहाँ निकाला रकम अस्वीकृत शेयर पर, ये 3 गुणे 75,000 वापस करना है। तो कितना वापस होगा, 2,25,000। तो ये बैंक खाते जमा करेंगे 2,25,000। इसको वापस करेंगे तो बैंक खाते का 2,25,000 2,25,000 और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का, तो जो अग्रिम प्राप्त मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, जमा, और माइनस क्या करेंगे, उधार। आपको खाली याद मतलब समझ में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लस किया है अग्रिम प्राप्त तो क्या करना है, जमा, और माइनस किया तो क्या करना, उधार। तो प्लस किया हमने तो जमा करेंगे, कितना रुपये जमा करेंगे, 14,000। तो 14,000 एडवांस मिला है। तो देखिए अग्रिम प्राप्त मांग खाते का 14,000। तो ये आपने जो गणना की है उसके आधार पर आपने, या तो ऐसे लिख सकते थे कि यहाँ बैंक खाते वापस करने का अग्रिम प्राप्त और इसमें से ये घटा देंगे तो 15 लाख अपने आप आ जाएगा, आप जैसे चाहें। अब उसके बाद दूसरी एंट्री देखिए, तो आवंटन की रकम लेनी होगी उसके लिए, तो शेयर आवंटन खाते उधार और शेयर पूंजी खाते का। तो आवंटन कितना मंगाया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, 4 रुपये के भाव से 5 लाख शेयर हैं तो 20 लाख। तो ये जो लेना हुआ और रकम बताएंगे 20 लाख। तो ये रकम हुआ 20 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 20 लाख।
और उसके बाद दूसरी एंट्री में अब देखिए बैंक खाता उधार, तो हमने यहाँ गणना कर लिया है। तो आवंटन में बैंक खाता कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 19,99,500, ये गणना हम कर चुके हैं। तो बैंक खाता उधार 19,99,500, यहाँ लिखेंगे बैंक खाता उधार 19,99,599। और फिर अग्रिम प्राप्त मांग, आपको मैंने बताया अभी याद करने के लिए कि माइनस अग्रिम प्राप्त हो तो उधार करो, प्लस अग्रिम प्राप्त हो तो जमा करो। तो यहाँ माइनस अग्रिम प्राप्त देखिए है 8,000 रुपया, तो उधार कर देंगे। तो अग्रिम प्राप्त मांग खाते उधार, एक रकम कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8,000। और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, तो आवंटन तो हमने देखा कितना रुपया है यहाँ पर 20 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख। और अग्रिम प्राप्त मांग खाते का, तो अग्रिम प्राप्त मांग खाते का तो यहाँ देखिए हमने गणना किया हुआ है, प्लस किया है, तो प्लस से कितना रुपया 7,500, तो यहाँ पर 7,500 अग्रिम प्राप्त मांग खाते का 7,500। अभी आपका दोनों उधार जमा दोनों इक्वल हो गया, तो इस तरह से आप इसकी एंट्री बताएंगे। फिर आगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग, अब अंतिम मांग लेना होगा तो अंतिम मांग खाता उधार शेयर पूंजी खाते का, तो आपने देखा इसमें अंतिम मांग हमने गणना किया है कितना रुपया हो रहा है 15 लाख हो रहा है, तो यहाँ 15 लाख की एंट्री करेंगे इसमें। अंतिम मांग खाता उधार 15 लाख, शेयर पूंजी खाते का 15 लाख, ये अंतिम मांग हो गया। अब इसकी प्राप्ति बताएंगे, तो बैंक खाता उधार हमने गणना किया है, तो बैंक खाता कितना बताया 14,86,500, तो बैंक खाता उधार 14,86,500। और उसके बाद अग्रिम प्राप्त देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए माइनस है, तो मैंने बताया अग्रिम प्राप्त माइनस हो तो क्या करने का आपको उधार करने का है, तो उधार करेंगे 13,500। तो अग्रिम प्राप्त मांग खाते उधार 13,500 और शेयर अंतिम मांग खाते का रकम 15 लाख है, तो 15 लाख। यानी इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। अग्रिम प्राप्त में खाली इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एकदम क्लियर है। अग्रिम प्राप्त आपने प्लस किया है तो उसको जमा करिए, और अग्रिम प्राप्त आपने माइनस किया तो उसको उधार करिए, तो आपका सवाल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर आवेदन की एंट्री जी है, और आवंटन लेना हुआ तो वो भी एंट्री आपकी सामान्य है, और अंतिम मांग लेना वो भी सामान्य है। खाली आपको जो बैंक खाते की एंट्री है उसमें आपको रकम एडजस्ट करना है इसके अंदर। अब इसका कुल योग कर देंगे 1,04,85,500, यहाँ पर कुल योग 1,04,85,500। इसका ये कुल योग हो गया और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और इसको आप दूसरी बार देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको ख्याल में आ जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न यहाँ पूरा होता है। अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न में देखिए, अब यहाँ पर जूनागढ़ की नानावटी लिमिटेड ने 10 के ऐसे 3 लाख इक्विटी शेयर 5 रुपये प्रीमियम से प्रकाशित किए। देखिए यहाँ प्रकाशित शेयर कितना है 3 लाख, और आवेदन कितने का मिला 3,50,000 का, तो 50,000 वापस करना पड़ेगा, अस्वीकृत करना पड़ेगा। आवेदन है 4 रुपया, आवंटन है 8 रुपया प्रीमियम सहित। तो आपको ध्यान रखना प्रीमियम कितना रुपया है 5, इसका मतलब कि आवंटन जो है वो कितना रुपया 3 रुपया है, और उसमें प्लस 5 रुपया प्रीमियम समाया है। तो आपको ये समझ लेना है, यानी 8 रुपये में 3 रुपया अपना आवंटन है और 5 रुपया प्रीमियम है। और अंतिम मांग कितना रुपया 3, तो देखिए 4, 3, 7, 3, 10 रुपया हो गया और 5 रुपया प्रीमियम हो गया, यानी 8 में 5 प्रीमियम, ये आपको समझना है। फिर इसके बाद है यहाँ पर कि एक से शेयर धारक का बताया गया कि जिसके पास 3,000 इक्विटी शेयर हैं वो आवंटन और अंतिम मांग के अलावा संपूर्ण रकम मिल गई, यानी आवंटन में 3,000 शेयर नहीं मिलेगा और अंतिम मांग में 3,000 शेयर नहीं मिलेगा। तो ये आपको इसके आधार पर पूरा सवाल पूरा करना है, और ये प्रीमियम वाला सवाल है वो भी ध्यान रखना है। गणना देखिए, पहले प्रकाशित शेयर 3 लाख, और उसके बाद प्राप्त आवेदन 3,50,000, अस्वीकृत हुआ 50,000। आवेदन के समय 4 रुपया मंगाया गया है, तो 4 रुपया मंगाएंगे तो 3,50,000 गुणे 4 यानी कितना मिलेगा 14 लाख। उसमें से अस्वीकृत कितना करेंगे 50,000, तो गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 2 लाख। इस तरह से शेयर पूंजी खाते कितनी रकम आ जाएगी 12 लाख रुपए आ जाएगी। फिर उसके बाद है आवंटन। आवंटन में देखिए इसके अंदर आपने
₹3 आपने देखा उसके अंदर कि ₹5 प्रीमियम है, ₹3 आवंटन है, 5 3 कितना हो गया 8। तो हम अलग कर लेंगे। ₹3 पूंजी यानी 9 लाख पूंजी हो गई और 3 लाख गुणे 5 प्रीमियम यानी कितना 15 लाख प्रीमियम हो गया। तो पूंजी और प्रीमियम हमने अलग कर लिया। फिर उसके बाद है उसमें से 3000 शेयर पर रकम मिलने वाली इसमें नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 3000 इक्विटी शेयर पर मांग नहीं मिलेगी तो अप्राप्त करेंगे 3000 गुणे, क्योंकि 5 3 ₹8 है प्रीमियम सहित, तो प्रीमियम सहित बताना है आपको ₹8, तो 24,000 अप्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आवंटन प्राप्त कितना होगा तो 23,76,000 ये मिलेगा बैंक खाते। लास्ट में अंतिम मांग देख लीजिए, ₹3 मंगाया गया, 3 लाख शेयर पर 9 लाख हुआ, उसमें से 3000 शेयर नहीं मिलेगा 3 के भाव से, तो 9,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा 8,91,000 बैंक खाते। एकदम इजी सवाल है ये। प्रीमियम खाता आपको मिले तो जमा करना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अब पहली एंट्री देखिए, अब बैंक खाता हमने सारी एंट्री यहाँ डिटेल दे दिया, तो हमको सवाल देखने की जरूरत नहीं है। बैंक खाता उधार और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, तो यहाँ पर आप रकम देख रहे हैं, इसके अंदर कितना रुपया है 14 लाख रुपया है। तो यहाँ 14 लाख रुपये की एंट्री कर देंगे। तो बैंक खाता उधार 14 लाख और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 14 लाख। इस तरह से ये हमने इसकी एंट्री कर दिया। और उसके बाद इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार फिर से दिया है, तो वही 14 लाख रुपया आएगा। एंट्री तो आपको याद हो गई होगी, तो इसलिए खाली उसको रिपीट ही करना है, और उसमें थोड़ी सी उधार जमा में थोड़ी चेंज हो जाता है इसके अंदर। फिर इक्विटी शेयर पूंजी खाते का हमने पूंजी यहाँ निकाल लिया, देखिए कि यहाँ पूंजी कितना हमने निकाला इसके अंदर वो लिख देना है आपको। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का रकम है 12 लाख। यहाँ पूंजी खाते का तीन कितना इसके अंदर, सॉरी इक्विटी शेयर पूंजी खाते का यहाँ पर आवेदन यहाँ पर ₹4 है, और ये तो पूंजी खाते में कितना बताया 12 लाख। तो पूंजी खाते का 12 लाख और वापस कितना करेंगे हम इसको, अस्वीकृत कितना करेंगे 2 लाख। तो बैंक खाते का 2 लाख। तो ये हमारा सवाल आवेदन का पूरा हुआ। अब आवंटन लेना होगा, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार करेंगे। तो ये रकम यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 24 लाख रुपए है प्रीमियम सहित। तो यहाँ पर 24 लाख रुपया बता देंगे प्रीमियम के साथ 24 लाख। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का हमने अलग किया है, 9 लाख पूंजी है, 15 लाख प्रीमियम है, तो बता देंगे उसको। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर पूंजी खाते 9 लाख और प्रीमियम खाते का यहाँ बता देंगे 15 लाख। आपको ध्यान रखना कि प्रीमियम से शेयर प्रकाशित किया जाए तो आपको प्रीमियम और पूंजी अलग अलग जमा करने का है 24 लाख ही, लेकिन दोनों को अलग करके जमा करना है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्रतिभूत प्रीमियम खाते ऐसा लिखा जाता है। फिर उसके बाद अब बैंक खाते उधार आवंटन खाते का। अब आवंटन में कितनी रकम मिलेगी, तो यहाँ देखिए 23,76,000 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 23,76,000 बैंक खाते हो गया 76,000। फिर उसके बाद अंतिम मांग खाते उधार शेयर पूंजी खाते का। तो अंतिम मांग देखिए कितना रुपया है 9 लाख रुपया है। यहाँ पर 9 लाख रुपया अंतिम मांग खाता और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 9 लाख। अब बैंक खाता उधार, तो यहाँ पर हमको अप्राप्त मांग भी है, कितना रुपया है 9,000। तो 9,000 निकाल के कितना मिलेगा 8,91,000 बैंक खाता उधार 8,91,000। और यहाँ पर इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते 8,91,000। आप देखिए हमने इसके पहले सवाल में अप्राप्त की मांग की मैंने एंट्री किया था, बैंक खाते उधार 8,91,000, और आप करना चाहते क्या लिखेंगे यहाँ पर अप्राप्त मांग खाते उधार 9,000 और अंतिम मांग खाते का ये 9 लाख, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आप चाहें तो अप्राप्त मांग नहीं शो करना हो तो सीधा बैंक खाता लिख सकते हैं। तो बैंक खाता हमने अप्राप्त मांग सीधा घटा दिया, तो बैंक खाता उधार 8,91 और अंतिम मांग खाते का 8,91। तो आप दोनों एंट्री कर सकते हैं दोनों तरह से। अप्राप्त मांग आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, सीधा बैंक खाता उधार कर दिया, अप्राप्त मांग घटा के रकम बता दिया। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट होगा। आपने देखा कि प्रीमियम आपको पूंजी के साथ जमा करना है। अब देखिए आगे सवाल नंबर 10 है,
10वें सवाल में है, धंधुका की वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 10 के ऐसे 4 लाख इक्विटी शेयर 60 रुपये प्रीमियम से प्रकाशित किए। तो यहाँ पर 4 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित हुए और आवेदन मिला 6 लाख का, तो 2 लाख अस्वीकृत करना है। आपको मेन चीज़ देखना है। और प्रीमियम यहाँ आपको दे दिया है 20, 30, 50 और 10, 60 रुपया हो गया। तो इसका मतलब आवेदन कितने रुपए का है? आवेदन 3 रुपये का है। और आवंटन कितने रुपए का है? 4। और अंतिम मांग कितने रुपए का है? 3। ये देखिए 3, 4, 7, 3, 10 हो गया। यानी प्रीमियम 20 + 3, प्रीमियम 30 + 4 और प्रीमियम 10 + 3, ऐसा आपको समझना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हिम्मत भाई के पास 500 शेयर है, उसने आवंटन और अंतिम मांग की रकम, और दूसरा किसने लिखा है कि हिमा ने धारण किए 300 पर अंतिम मांग के अलावा सब रकम मिल गई। अब यहाँ देखना कि जो हिम्मत भाई है उसका 500 शेयर है, तो 500 शेयर पर उसने आवंटन नहीं भरा, अंतिम मांग नहीं भरा, तो आवंटन में कितना बाकी बताएंगे? 500 बाकी बताएंगे। और 300 वाले ने अंतिम मांग नहीं भरा है, तो अंतिम मांग में कितने हो जाएंगे? 500 तो ये जो पहले वाले का है, और 300 800, तो यानी आवंटन में 500 बाकी बताना है, अंतिम मांग में 800 बाकी बताना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो गणना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गणना इस तरह से है। प्रकाशित शेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो प्रकाशित शेयर इसमें 6 लाख है, 4 लाख है, और उसमें से आवेदन मिला वो रकम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आवेदन कितना रुपया मिला इसके अंदर? 23 रुपये के भाव से यहाँ पर 6 लाख शेयर पर आवेदन मिला यहाँ पर। तो यानी कितना मिला है? 1,38,00,000 मिला। उसमें से अस्वीकृत करेंगे, क्योंकि 4 लाख शेयर में 6 लाख मिला तो 2 लाख अस्वीकृत हो जाएगा, तो अस्वीकृत करेंगे 23 × 2 लाख, प्रीमियम सहित आपको बताना हो, ध्यान रखना। तो इस तरह से 46 लाख वापस हो जाएगा। तो इसको वापस करने के बाद जो बचेगा 92 लाख रुपया, ये जो है शेयर पूंजी के रूप में बताएंगे। उसके बाद अब इसको हम अलग करेंगे यहाँ पर। तो शेयर पूंजी देखिए, अब शेयर पूंजी में प्रीमियम भी है, तो अलग करेंगे तो ये 23 रुपया है, 23 रुपये में 3 रुपया पूंजी है और 20 रुपया प्रीमियम है। तो देखिए हमने लग किया शेयर पूंजी 4 लाख × 3, तो शेयर पूंजी कितनी हो गई? ये 12 लाख हो गई। और शेयर प्रीमियम 4 लाख × 20, यानी कितना हो गया? 8 लाख। दोनों अलग हो जाएगा, यानी ये 92 लाख जो है उसको 2 भाग कर दिया हमने, शेयर पूंजी 3 रुपया और शेयर प्रीमियम 20 रुपया, बस वो ध्यान रखना है। फिर आगे आवंटन। आवंटन देखिए यहाँ पर 4 लाख शेयर पर 34 रुपया है, तो यानी कितना हुआ? 1,36,00,000 रुपया हुआ। फिर प्रीमियम अलग करते हैं इसके अंदर, तो प्रीमियम कितना रुपया? 30, तो 4 लाख × 30, यानी प्रीमियम कितना हो गया इसके अंदर? 1,20,00,000। तो पूंजी कितनी हुई? 4 रुपया हुआ, तो 4 लाख × 4, यानी कितना हुआ? 16 लाख। ये हो गया। अब अप्राप्त मांग भी इसमें है। आवंटन में कितना नहीं मिला? तो आवंटन में 500 शेयर नहीं मिला, तो प्रीमियम सहित आपको ध्यान लेना है। प्रीमियम सहित कितना हुआ? 34 रुपया हुआ, तो 34 रुपया नहीं मिला है 500 पर, तो कितना नहीं मिला? 17,000 नहीं मिला, तो 1,35,83,000 ये रकम बैंक खाते की प्राप्ति बताना है आवंटन में। आगे अंतिम मांग देखिए। अंतिम मांग में शेयर पूंजी देख लेते हैं। तो अंतिम मांग जो है 13 रुपये का है, तो 13 रुपये ये रहा, 13 रुपये का है, तो उसमें 3 रुपया जो है वो पूंजी है और 10 रुपया प्रीमियम है। तो 4 लाख × 3 यानी कितना हुआ? 12 लाख, और 4 लाख × 10 यानी कितना हुआ यहाँ पर? 40 लाख। तो ये जो रकम हुआ ये पूंजी और प्रीमियम अलग हो गया, और कुल मिला कितना हुआ है? 52 लाख रुपये हो। अब इसमें अप्राप्त कैसे करेंगे? तो देखिए 500 आवंटन में नहीं भरा गया था, तो 500 यहाँ ही बाकी रहेगा, और 300 इसमें और आ गया, यानी ये जो 800 रुपये हमने लिखा है, ये जो पहले वाला शेयर होल्डर था 500 उसका था, और नए शेयर होल्डर का 300 वो था, तो दोनों मिला के 800 यहाँ बाकी बता रहा है। तो प्रीमियम सहित कितना रुपया हो रहा है? 13, तो 800 × 13 यानी कितना नहीं मिलेगा? 10,400 अप्राप्त हो जाएगा, तो मिलेगा 51,89,600। तो ये आपकी ये गणना हो गई, और ये गणना को जो है आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सवाल करने में फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने गणना फिट कर लिया तो आपके सवाल भी परफेक्ट आएंगे, और आपकी एंट्री में भी आपको कुछ देखना नहीं, खाली उतारते जाना है बस। तो ये गणना हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसका सवाल देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एंट्री देखिए इसमें, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का यहाँ पर। तो पहले एंट्री करेंगे इसके, तो बैंक खाते, तो यहाँ पर हमने पीछे गणना किया है, तो उस गणना के अनुसार देखिए यहाँ पर आवेदन कितना रुपया हो रहा है? 1,38,00,000। तो रकम बता देंगे यहाँ पर, बैंक खाता उधार 1,38,00,000।
1,38,00,000। उसके बाद आवेदन खाता उधार, तो वही रकम आ जाएगी 1,38,00,000। और पूंजी खाते का हमने पीछे गणना किया है, तो पूंजी खाते का 12,00,000। फिर प्रीमियम खाते का उसकी गणना किया 80,000, अरे 80,00,000। और बैंक खाते का जो वापस करना है वो रकम है 46,00,000। 46,00,000 ये हमने सब गणना यहाँ पे कर दिया है। तो उसके आधार पर ये देखिए स्वीकृत हुआ, तो बैंक खाते 46,00,000 हो गया, और पूंजी है 12,00,000 हो गया, और प्रीमियम है 80,00,000 हो गया। तो इस तरह से आपको सारी एंट्री हमने दर्शा दिया। अब आता है आवंटन। तो आवंटन में इसके अंदर आपको बोला आवंटन खाते उधार और प्रीमियम और पूंजी आपको अलग अलग जमा करना है। तो पहले तो आवंटन खाते, तो आवंटन खाता इसमें देखिए कितना दिया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं आवंटन खाता है 1,36,00,000। उसमें प्रीमियम है 1,20,00,000 और पूंजी है 16,00,000। तो इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो आवंटन खाता उधार 1,36,00,000 और पूंजी खाते इसको जमा करेंगे, तो पूंजी खाते हो जाएगा 16,00,000। और प्रीमियम खाते जमा करेंगे 1,20,00,000। 1,20,00,000। तो इस तरह से ये हो गया। और उसके बाद बैंक खाता, यहाँ देखिए हमने बता दिया है, बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार जो नहीं मिलेगा वो, और आवंटन खाते जमा। तो बैंक खाता उधार यहाँ पर हमने पीछे गणना किए हैं यहाँ पर। तो देखिए बैंक खाता इसमें है 1,35,83,000 और अप्राप्त कितना है 17,000। तो 1,35,83,000, 1,35,83,000 और अप्राप्त मांग हमने यहाँ बता दिया 17,000 और कुल हो गया 1,36,00,000। 36,00,000। और मैंने एक सवाल आपको बताया जिसके अंदर हमने खाली बैंक खाता 1,35,83,000 और यहाँ भी 1,35,83,000। अच्छा, अप्राप्त मांग आप नहीं बताएं तो भी आपके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बताते हैं तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर आगे अंतिम मांग। अब अंतिम मांग के लिए देखिए हमने यहाँ गणना किया है, तो अंतिम मांग यहाँ पर कितना हो रहा है, कुल मिला के 52,00,000 हो रहा है अंतिम मांग। उसमें पूंजी है 12,00,000 और प्रीमियम है 40,00,000। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो अंतिम मांग खाते उधार, तो अंतिम मांग खाते उधार यहाँ 52,00,000 रुपया हो जाएगा। 52,00,000। पूंजी खाते जमा कर देंगे 12,00,000 और प्रीमियम खाते जमा करेंगे 40,00,000। 40,00,000 इस तरह से एंट्री हो गई। और लास्ट में यहाँ पर बैंक खाता उधार, यहाँ भी अप्राप्त है 800 शेयर, तो बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग खाता उधार और अंतिम मांग खाते का तो हम नई घटना में देख लेंगे। यहाँ पर बैंक खाता देखिए माइनस करने के बाद 51,89,600 और अप्राप्त हो रहा है 10,400। ये लिख देंगे इसको 51,89,600, 51,89,600 और अप्राप्त है 10,400 और अंतिम मांग की कुल रकम हो गई 52,00,000। आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसका कुल योग कर देंगे तो कुल योग इसका हो रहा है 6,52,00,000। 6,52,00,000। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर आपने गणना पहले से कर लिया है तो आपके सवाल में टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर, यानी कुल मिलाकर के आपका समय उतना ही होगा जितना एक सवाल में होना चाहिए, लेकिन आपकी गणना एकदम बिल्कुल व्यवस्थित और आपको बार बार सूद गिनने की जरूरत नहीं है और सीधे आपकी रकम उतारते चले जाना है। अब एक सवाल और देखते हैं और ये सवाल नंबर है 11। तो सवाल नंबर 11 में देखिए
प्रश्न नंबर 11 में दाहोद की मंसूरी लिमिटेड कंपनी अधिकृत पूंजी इसकी 7 लाख है, और इक्विटी शेयर पूंजी 10 की कीमत है। 4 जुलाई के दिन कंपनी ने 4,50,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 16 के प्रीमियम से आवेदन के लिए प्रकाशित की है। रकम कैसे मंगाई गई? 4 जुलाई 17 को आवेदन के समय 10 रुपया, जिसमें प्रीमियम कितना रुपया है? 6। यानी कि आवेदन कितना रुपया माना जाएगा? 4 हो गया। 6 और 4 10, तो 4 रुपया हो गया। और आवंटन मंगाया गया 14 रुपया, जिसमें 10 प्रीमियम है, तो इसका मतलब कि आवंटन कितना रुपया हुआ? 4। और अंतिम मांग के समय 2 रुपया मंगाया गया, इसमें प्रीमियम नहीं है, तो 4, 4, 8 और 2 10। तो इस तरह से यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल में तीनों में प्रीमियम था, तो तीनों में प्रीमियम ने दर्शाया, प्रीमियम खाता जमा किया पूंजी के साथ। और यहाँ पर केवल एक में था, आवंटन में था, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 में प्रीमियम दिया है खाली, तो दोनों में प्रीमियम को पूंजी खाते के साथ जमा करना होता है। अब यहाँ आपको क्या पूछा है कि 6 जुलाई 17 के दिन संपूर्ण जो है भर जाने से बंद किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर आवेदन पत्र के सभी शेयर स्वीकार किए, क्योंकि यहाँ 4,50,000 शेयर प्रकाशित हुआ और 4,50,000 का आवेदन मिला, आपको ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पर कितना आवेदन मिला वो दिया नहीं है, तो पूरा पूरा हो गया 450, कोई अतिरिक्त नहीं है। अब 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल ने शेयर पे आवंटन और अंतिम मांग ये 4 रुपया और 2 रुपया इसने नहीं भरा है, नहीं चुकाया। और 400 शेयर धारण करने वाले हारून के पास से अंतिम मांग नहीं मिली है, तो अंतिम मांग में 400, यानी यहाँ पर 600 बाकी बताना है, और यहाँ पर 1000, 600 और 400 हारून का, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 600 और 1000 बाकी बताना है। और आपको इसमें पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए रकम की तारीख भी दिया हुआ, तो डेट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शेयर आवंटन की रकम 7 अगस्त 2017 को मिली है, अंतिम मांग की रकम 7 सितंबर 17 को मिली है। उपरोक्त व्यवहारों के लिए कंपनी की बही में ये देखिए रोकड़ के अलावा की प्रविष्टियां पारित करिए और बैंक खाता तैयार करिए। तो आपको सवाल अच्छी तरह पढ़ लेने का है। यहाँ रोकड़ के अलावा का बोला है, प्रविष्टियां करनी है और बैंक खाता। तो जैसे रोकड़ बही बनाते हैं हम, तो रोकड़ बही में बैंक के व्यवहार बताते हैं, तो उसी तरह आपको यहाँ पर एंट्री करना है इसके अंदर। तो अब हमको यहाँ पर 2 भाग में प्रश्न करना है कि जो हमको मतलब बैंक से प्राप्ति हो रही है, आवक हो रही है, उसको हम रोकड़ में बताएंगे, और बाकी जिसमें बैंक से प्राप्ति नहीं है या भुगतान नहीं है, उसको हम सीधा कहाँ बताएंगे? रोजनामचम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ इसमें। जैसे देखिए अपना पुराना सवाल है ये, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, अगर हम इसकी बात करें तो ये रोकड़ बही में जाएगा, क्योंकि इसमें बैंक खाता है। तो रोकड़ बही में जब बैंक खाता बनाएंगे तो बैंक खाता के उधार में जाएगा, और बैंक खाते के उधार में क्या लिखेंगे? शेयर आवेदन खाता। तो ये हो गया। दूसरी एंट्री में बैंक खाता है, तो यहाँ बैंक खाता है, यहाँ देखो जो जमा दिया है, तो ये बैंक खाता के जमा में जाएगा, आवेदन के नाम से जाएगा। फिर तीसरी एंट्री में बैंक खाता है, नहीं है तो ये रोजनामचा में जाएगा। फिर इसमें बैंक खाता है, तो ये रहा बैंक खाता उधार, तो बैंक खाते उधार में यहाँ पर आवंटन खाता आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें बैंक खाता नहीं, यानी ये बैंक खाता उधार, तो ये बैंक खाता उधार में शेयर अंतिम मांग खाता। तो यानी जिस एंट्री में बैंक खाता लिखा है वो एंट्री बैंक खाते में जाएगी, और बाकी एंट्री सब प्रविष्टि में जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले गणना देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो देखिए प्रकाशित शेयर 4,50,000 है, आवेदन 4,50,000 होगा, दोनों सेम है, तो अस्वीकृत कुछ नहीं होगा। आवेदन देखिए शेयर पूंजी है 4 के भाव से 4,50,000 शेयर 18 लाख हुआ, प्रीमियम भी इसमें 6 रुपया है, तो 6 रुपया प्रीमियम के हिसाब से 27 लाख प्रीमियम हो गया, तो हो गया कुल 45 लाख रुपया। फिर आवंटन देखिए शेयर पूंजी 4 रुपया है, तो 4,50 के हिसाब से 18 लाख हो गया, और प्रीमियम 10 रुपया है, तो ये हो गया 45 लाख रुपया, टोटल हो गया 63 लाख रुपया। फिर अप्राप्त इसमें है, आवंटन में अप्राप्त बताया है 600 शेयर पर, तो 600 शेयर पर 14 रुपया प्रीमियम सहित अप्राप्त बताएंगे तो कितना होगा? 8,400, तो 8,400 माइनस कर देंगे तो 62,91,600, ये जो है बाकी जो बचेगी ये रकम प्राप्त होगी। फिर उसके बाद है अंतिम मांग। अंतिम मांग 2 रुपये के हिसाब से है, 4,50,000 है तो 9 लाख हुआ, और उसमें अप्राप्त होगा 600 ये और 400 दूसरा, 600 पहले का और 400 हारून जो है दूसरा शेयर होल्डर, दोनों को मिलाकर 1000 शेयर बाकी बचा रहे हैं इसके अंदर, तो दोनों को बाकी 1000 बताएंगे, तो 1000 गुणे 2 यानी 2000 अप्राप्त हो गया, तो ये बचा 8,98,000। तो इस तरह से आपकी ये प्रविष्टि आपको समझना है। और आपने इसमें देखा सवाल के अंदर कि जो रकम की प्राप्ति यहाँ बताई गई है यहाँ पर,
तो ये रकम है देखिए 7 अगस्त 7 सितंबर, ये रकम की प्राप्ति की तारीख बताई गई है। तो उसके आधार पर अपने यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। और 6 तारीख को आवेदन का हुआ, तो आपने देखा कि ये रकम प्राप्ति हो रही। देखिए आपको और जी करना हो तो क्या करना है इसके अंदर, तो ये प्राप्ति हुई 45 लाख रुपया पहले, यानी आवेदन कितना मिलेगा 45 लाख मिलेगा। आवंटन कितना मिलेगा, अप्राप्त काट के कितना मिलेगा 62,000 91,600 मिलेगा। और अंतिम मांग कितना मिलेगा 8,98,000 ये मिलेगा। तो ये तो हमको फिक्स हो गया कि बैंक खाते में इतनी देर कमाने वाले, तो उसको हम पहले उतार सकते हैं। और हम बार बार क्या करते हैं, बैंक खाता उधार, तो बैंक खाता उधार यानी कि बैंक खाते के उधार पक्ष में। तो देखिए मैंने बनाया मंसूरी लिमिटेड का बही में रोकड़ बही, जिसमें कौन सा खाता, बैंक खाता। तो बैंक खाते के उधार में पहले आवेदन मिला, तो आवेदन कितना मिला 45 लाख मिला देखिए यहाँ पर। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे पहले। तो 45 लाख इसका आवेदन की एंट्री हम कर देंगे यहाँ पर। तो ये हम सीधा बता दे रहे हैं 45 लाख 45 लाख 45 लाख। और विवरण दे सकते हैं आवेदन प्राप्त हुआ। फिर दूसरी रकम 7 अगस्त को मिलेगी। तो ये देखिए कितनी मिलेगी 62,91,600। तो उसको लिख देंगे शेयर आवंटन खाते 62,91,600, अप्राप्त काट के इतनी मिलेगी रकम। तो शेयर आवंटन खाता हो गया, आवंटन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद अंतिम मांग देखिए, अंतिम मांग कितनी मिलेगी 8,98,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,98,000 अंतिम मांग प्राप्त हुआ। देख लीजिए अब यहाँ पर आपका ये पूरा बैंक खाता तैयार हो गया। यानी आपने गणना किया, तो गणना के आधार पे आपने बैंक खाते में सीधी एंट्री उतार दिया, पूरा हो गया। आपको बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। तो जो बैंक खाते की प्राप्ति हुई है उसको हमने बैंक खाते में उधार, आपको पता है रोकड़ बही में आवक उधार करते हैं, आवक जमा करते हैं, ये सभी आवक हो रही है कंपनी को, तो इसलिए आवक के रूप में हमने क्या कर दिया उधार। एक खाता कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा आपकी जो एंट्री बची, अब उसकी खाली आपको प्रविष्टि खाली इसके अंदर करना है। तो प्रविष्टि देखते हैं इसके अंदर। तो पहले तो 6 तारीख का है जो आवेदन मिलेगा। तो आवेदन में पहली एंट्री होती है बैंक खाते उधार आवेदन खाते का, तो यहाँ पर आ गया। अब दूसरी एंट्री जो उसकी होगी आवेदन की, उसकी प्रविष्टि हमको करना पड़ेगा। तो आवेदन की दूसरी प्रविष्टि यहाँ पर कर देंगे 6 तारीख को, उसकी दूसरी प्रविष्टि होगी। और वो प्रविष्टि लिखेंगे शेयर आवेदन खाता उधार 45 लाख रुपया खाली। अब जिसमें बैंक खाता नहीं वो एंट्री आपको करना है 45 लाख रुपया। और पूंजी खाते का हमने पीछे गणना किया है, तो पूंजी खाता कितना लिखा है वहाँ 18 लाख। प्रीमियम खाता अलग कर देंगे और 27 लाख प्रतिभूत प्रीमियम खाते 27 लाख। तो इस तरह से ये आपकी पहली एंट्री हो गई। तो पहली एंट्री जो थी आवेदन की बैंक में गई, और दूसरी एंट्री कहाँ पर आ गई, ये आ गई रोजनामचे में आ गई। फिर 4 तारीख को दिया, इसमें 4 अगस्त को दिया, आवंटन के बारे में दिया है। तो आवंटन की पहली एंट्री आपने कहाँ लिख दिया, रोकड़ में लिख दिया जो आवंटन मिला वो। अब दूसरी एंट्री देखिए, शेयर आवंटन खाता उधार 63 लाख है, तो यहाँ पर 63 लाख। और पूंजी अपने पीछे गणना किया है, तो इसकी पूंजी हमने 18 लाख गिना है, क्योंकि ये भी वही भाव है 18 लाख। और इसका प्रीमियम जो है, प्रतिभूत प्रीमियम जो है वो 45 लाख है। ये हो गया। अब ये आवंटन की 2 एंट्री थी, एक एंट्री रोकड़ में गई, दूसरी यहाँ आई, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री अप्राप्त मांग की बच रही है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ अलग से कर देंगे, क्योंकि इसमें रोकड़ नहीं है, बैंक नहीं है, तो इसको अलग से कर देंगे। अप्राप्त मांग खाता उधार और शेयर आवंटन खाते का ये जो हमने गणना की है उसमें से देख लेने का है यहाँ पर। तो इसमें अप्राप्त मांग कितना है 8,400। तो 8,400 रुपया यहाँ हम अप्राप्त मांग के बता देंगे 8,400। बहुत ही जी सवाल है, और खाली आपको स्टेप ध्यान रखना है और गणना बहुत ध्यान रखना है, गणना आपकी सही होनी चाहिए। अब आता है सितंबर 4 अंतिम मांग के लिए। तो अंतिम मांग में भी हमने गणना किया हुआ है। तो अंतिम मांग में प्रीमियम है नहीं, तो सीधा 9 लाख रुपया है, तो 9 लाख रुपया उसकी यहाँ बता देंगे। और पहली एंट्री तो बैंक वाली एंट्री वहाँ चली गई, तो 9 लाख रुपया यहाँ बता देंगे। और दूसरी एंट्री अपने रोकड़ में यहाँ हमने दर्शा दिया है अप्राप्त काट के, तो अप्राप्त नहीं होता 9 लाख पूरा बताते। अब जो अप्राप्त खाली वो बचा उसकी एंट्री यहाँ कर देंगे। तो अप्राप्त मांग लास्ट में कितना दिया है यहाँ पर, तो लास्ट में अप्राप्त मांग हमने गणना देखिए यहाँ बताया है 1000 शेयर यानी कितना हो रहा है 2000। तो 2000 की एंट्री यहाँ कर देंगे। अप्राप्त मांग खाते उधार 2000 और अंतिम मांग खाते का 2000। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसका योग कर लेते हैं। तो इसका योग करेंगे तो 1,17,10,400 1,17,10,400
400, 10,400, ये हो गया। तो इस तरह से अब आपको इसमें खाली एक ही चीज़ समझना है कि जो एंट्री अपने बैंक खाते से संबंधित है उसको हमने रोकड़ बही के बैंक खाते में उसको एंट्री कर देना है, और उसके अलावा जितनी एंट्री बन रही है वो सारी एंट्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर प्रविष्टि में आ जाएगी, रोजनामचे में आ जाएगी। तो बस ये 2 भाग कर देना है पूरे रोजनामचे को, पूरा सवाल आप गिनते हो उसका 2 भाग कर देना है, रोकड़ बही और यानी बैंक खाता और रोजनामचे में कर देना है। तो इस तरह से आज हमने इसके अंदर आपको प्रश्न सिखाए। तो इसके अंदर आपने प्रीमियम वाले सवाल देखे और अग्रिम प्राप्त मांग वाले सवाल देखे, और साथ में आपने देखा रोकड़ बही या बैंक खाता और प्रविष्टि के साथ के सवाल देखे। अब अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शेयर जब्ती के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना तक आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर सिंपल सवाल आप परीक्षा में आता है तो आप इजीली 8 में से 8 नंबर प्राप्त करेंगे। और अब अगले जो है वीडियो के अंदर हम जब्ती के प्रश्न सीखेंगे और उसके बाद फिर आगे प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।